हेलो गर्ल्स, आपको हम आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे के। ये हमारे पास क्या होता है, हार्मिट पोलिनोमियल की सेकंड प्रॉपर्टी होती है। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, दो वेव फंक्शन साई एम और साई एन को लेट किया है। आइगन वैल्यू ऑफ साई एम जो है ए एन है और साई एन जो है वो ए एन है। उसके बाद हमने क्या, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ए कैप साई एम जो होता है वो ए एम साई एन होता है, साई एम होता है। और ए कैप स्टार साई एन स्टार वो क्या होगा हमारे पास, ए एन साई एन स्टार होगा। देखो हमारे पास क्या था, एच कैप साई एन इज इक्वल टू ई साई एन। हमारे पास ये आइगन वैल्यू इक्वेशन थी पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए। तो सिमिलरली हमारे पास जो आइगन वैल्यू इक्वेशन जो हमारे पास होगी, हमने क्या किया, ए कैप जो है उसको अप्लाई कर दिया किस पर, साई एम पर, और ए कैप स्टार को भी अप्लाई कर दिया साई एन स्टार पर। तो हमारे पास जो ए कैप साई एम की वैल्यू हमारे पास आ गई ए एम साई एम, और ए कैप स्टार साई एन स्टार इसकी वैल्यू होगी ए एन साई एन स्टार। ये हमारे पास 1 और 2 इक्वेशंस आ गई। अब हमारे पास क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को बाय साई एन स्टार एंड ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो हमें क्या मिल जाएगा, साई एन स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को, और हमारे पास ए कैप साई एम की वैल्यू क्या थी, ए एम साई एन, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से थी उसको हमने पुट कर दिया। तो हमारे पास ए एम साई एम आ गया इन प्लेस ऑफ ए कैप साई एम। हमारे पास ए एम जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी और अंदर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई एन स्टार साई एम डी टॉ। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हमारे पास जो है मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 बाय साई एम एंड ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो हमारे पास साई एम ए कैप स्टार साई एन स्टार डी टॉ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई एम ए कैप स्टार की वैल्यू ए एन थी और साई एन स्टार की वैल्यू साई एन स्टार डी टॉ। हमारे पास ए एन जो है वो कांस्टेंट की तरफ बाहर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, यहाँ पर जो ए कैप है वो हर्मिशियन है। ठीक है, ये हमारे पास यूज़ किया हुआ है। देखो हर्मिशियन जब होता है किसी ऑपरेटर पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास साई एम स्टार्स दो वेव फंक्शन है, साई एम और साई एन। तो हमारे पास जो सेकेंड वाला वेव फंक्शन है साई एम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू ए कैप साई एन डी टॉ। ये क्या हो जाता है हमारे पास, साई एन ए कैप साई एम स्टार डी टॉ। इसके ऊपर आता है हमारे पास साई एम ए कैप स्टार साई एन स्टार। यहाँ पर जो ए कैप स्टार है और साई एम स्टार है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताता है। ठीक है, स्टार का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वैल्यू। हमारे पास जब ये हर्मिट पॉलिनोमियल दिया हुआ है ए कैप, तो उसके हर्मिट पॉलिनोमियल नहीं, हर्मिट ऑपरेटर दिया हुआ है, हर्मिशियन ऑपरेटर दिया हुआ है। ए कैप जो है हर्मिशियन ऑपरेटर दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन नंबर 3 और 4 अगर इक्वल हो रही है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास लेफ्ट साइड जो है 3 और 4 इक्वेशन की इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, तो इक्वल रख दी हमने। उसके बाद हमने क्या किया, राइट हैंड जो साइड की इक्वेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो हमारे पास प्लस वाली इक्वेशन माइनस में चली जाएगी और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, साई एन स्टार साई एम डी टो दोनों में हमारे पास कॉमन है, कॉमन आ गया, और साई एम माइनस साई एन ए एन माइनस ए एन आ गया इज इक्वल टू 0। हमारे पास साई एम माइनस साई एन जो है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए एम और ए एन जो है आइगन वैल्यूज़ ऑफ टू डिफरेंट वेव फंक्शंस की है और वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास क्या होगा, साई एन स्टार साई एम डी टो ये 0 होगा। ये कंडीशन किसकी होती है, ऑर्थोगोनैलिटी की होती है। इसका मतलब साई एम और साई एन क्या है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो थी, आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर जो है ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ये हमारे पास प्रूव हो गई।